नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। देश के हमारे सभी नागरिकों का और विशेष करके गुजरात के नहीं, मैं समस्त देश के पैरामिलिट्री के हमारे एक एक सदस्य जो पैरामिलिट्री परिवार यानी कि ऑन ड्यूटी हो, रिटायर्ड हो, मार्टियस परिवार हो, किसी कारण से सेवानिवृत्त हुआ हो जवान, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि सभी हमारे इन परिवारों ने जो पैरामिलिट्री की समस्या है, दुख तकलीफ है, उसको हर एक हमारे देश के एक एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए इस YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर किया है। और आज 2-2.5 साल के अंदर 15,000 से ऊपर सब्सक्राइब हुआ है और 26 लाख से ऊपर यानी समझो मिलियनों में लोग देख रहे हैं इस चैनल को। तो मैं खास करके विशेष आज हमारे सभी देश के प्रत्येक नागरिक का और विशेष करके पैरामिलिट्री जवानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी दुख तकलीफ समस्या को गांव-गांव तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आपने जो योगदान दिया है, उसका मैं शुक्रिया करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आपने इस दीपेश पटेल, एक जवान जिसने कांस्टेबल रैंक से BSF में भर्ती हुआ और कांस्टेबल रैंक से एक सिपाही से रिटायर्ड हुआ हूँ, और आपने इस छोटे से जवान की बात को नागरिकों तक पहुंचाने का, यानी ये कोई कार्य ये किसी दीपेश पटेल का कार्य नहीं है, ये हमारे देश का, राष्ट्र के हमारे पैरामिलिट्री के उन जवानों का दुख तकलीफ समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए आप सभी ने जो साथ सहकार, जो योगदान दिया है, उसको मैं बार बार सलाम करता हूँ। विशेष करके मैं कहना चाहूँगा आज कि हमारे पैरामिलिट्री के जवान, चाहे वो BSF के हो, CRP का हो, CISF को, SSB का हो, ITP का, असम राइफल, ये हमारे देश की एक तरह सेना ही है। लेकिन उसके साथ वर्षों से, सालों से जो भेदभाव की नीति है, देश एक है, राष्ट्र एक है, फिर भी हमारे इन जवानों में बहुत भारी भेदभाव है। भेदभाव में भी देखा जाए तो सेना, आर्मी जो बोलते हैं, लश्कर बोलते हैं, एयरफोर्स बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति की फोर्स है। हम उनका सम्मान करते हैं तहे दिल से। हमारी सेना के ऊपर, उनके ऊपर, सभी जवानों के ऊपर गर्व है। लेकिन सिक्के के दो पहलू है। इसी तरह हमारे इन जवानों को वो साइड कट नहीं कर सकते। हमारे देश के, चाहे आज की शांति के समय में हमारे देश के BSF के जवान हो, CRP के जवान हो, SSB के जवान हो, ITBP के जवान हो, CISF के जवान हो, क्या असम राइफल, यानी शॉर्ट में जो पैरामिलिट्री के जवान है, वो कोई, इनका योगदान हम कतई उनको भूल नहीं सकते। बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आज की सरकार से और विशेष करके नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री श्री है, उन्हें 370 कलम, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक ऐसे गंभीर मुद्दे का निवारण किया है। तो मैं नागरिकों से अपील करता हूँ कि आपने जिस तरह इस चैनल को आपका शेयर, लाइक, कमेंट, यानी सीधा आपका योगदान सीधा हमारे उन वीर जवान, उन जाबाज जवान जो हमारे देश की शांति सलामती, नागरिकों की शांति सलामती, उसमें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक एक व्यक्ति आ जाता है जिनकी सुरक्षा का दायित्व और देश के शांति सलामती का दायित्व हमारे देश के उन वीर जवानों जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, उन जवानों को न्याय दिलाने के लिए आपने इस YouTube चैनल की सभी पोस्ट को लाइक, कमेंट, शेयर करके जो बात सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है, उसके लिए मैं फिर से एक सैनिक के तौर पर और देश के, राष्ट्र के एक नागरिक के तौर पर सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और आशा नहीं, विश्वास करता हूं आप इसी तरह जो इस चैनल को 15,000 लाइक यानी सब्सक्राइब आपने किया है और इस चैनल को देखने वाला वर्ग जो 26 लाख से ऊपर हुआ है, तो इसको और, यानी एक भारत देश की 140 करोड़ जनता है। ये चैनल कोई राजनीतिक पार्टी से, किसी से कोई लेन देन नहीं है, केवल हमारे देश के उन वीर जवानों और शहीद जवानों जो हमारे देश के लिए अपनी प्राणों की परवाह नहीं करते, उन हमारे जवानों को, पैरामिलिट्री के जवानों को न्याय, सम्मान और सुविधा दिलाने के लिए है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह इस चैनल की सभी पोस्ट को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। सभी का, देश के एक एक नागरिक, केवल
आज हमारे जो पैरामिलिट्री जवान की जो रिटायर्ड है, ऑन जॉब है, उनके लिए प्रश्न नहीं है, ये हमारे देश का प्रश्न है कि हमारे देश के जवान जो हमारे लिए देश की सरहद पर दिन रात जो चौकसी करते हैं, इतनी गर्मी में भी जो रेगिस्तान में हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, बर्फीली रात हो, कितना भी माइनस टेम्परेचर हो, सभी जगह जल थल नल दल दल सभी जगह कहीं भी भेजा जाए, वो हमारे उनके परिवारों से यानी उनके सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बलिदान है, उनके परिवार के साथ उनसे बिछड़ के हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो उन जवानों को न्याय दिलाने के लिए आप सभी ने जो योगदान दिया है उसको सैल्यूट करता हूँ। बार बार मैं आप सबसे नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा में विश्वास रख रहा हूँ हमारे देश के हर एक नागरिक तक इस चैनल की हर एक पोस्ट को सरकार तक पहुंचाने का एक बड़ा सा योगदान, आप छोटा सा योगदान दीजिए ताकि हमारे देश के जवानों को न्याय दिला सके। क्योंकि देश एक है, राष्ट्र एक है। अगर हमारे एक ही माता के दो पुत्र है, दोनों पुत्रों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसी तरह हमारे देश की सेना को जो सुविधा मिल रही है, वही सुविधा हमारे पैरामिलिट्री को जवान को मिलना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि ये सीएपीएफ परिवार है, आर्म फोर्स ऑफ इंडियन है, उनको भी सेना की तरह ही सब सुविधा मिलनी चाहिए। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, हमारा देश लोकशाही देश है, तो लोकशाही देश यानी लोगों जो लोग बोलेंगे उसी तरह सरकार आती है और बदलती है। तो लोगों का, नागरिकों का मैं विशेष करके इस YouTube चैनल को आपका एक छोटा सा योगदान, हर एक भारत के नागरिक का छोटा सा योगदान, उन शहीद परिवार की माँ, बहन, बेटी सभी को, पुत्र सभी का आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। उन परिवारों के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। तो आप इस चैनल को अभी भी और ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे जो भी सरकार है, सरकार आएगी जाएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे देश के जवानों को। उसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। तब भी जब 71 में जब लड़ाई हुआ तो देश के हमारे जवान लाहौर तक पहुंच गए थे, बड़ी जीत हासिल की थी। 1999 जब हमारे कारगिल युद्ध हुआ था, तब भी हमारे उस टाइम सरकार बीजेपी की थी, पहले कांग्रेस की थी, अभी बीजेपी की सरकार थी। तब भी हमारे देश के जवानों ने बहुत ही शौर्य के साथ, हिम्मत के साथ वो इस लड़ाई को लड़े और जीते। उसके बाद जब हमारे जो एयरफोर्स के जवान जब पाकिस्तान में अभिमन्यु जी जब वहाँ पर हुआ, तब भी उस टाइम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार थी। जब उन्होंने आदेश दिया सर्जिकल स्ट्राइक, कुछ भी यानी हमारे देश के जवान, शॉर्ट में बोला जाए तो कोई सरकार से कोई लेना देना नहीं है। देश का जवान राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र हित में जो भी सरकार जो भी आएगी आदेश का पालन करता है और देश हित के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। दिन रात चौकसी, देश की सुरक्षा के लिए, अंतरिक्ष सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देने वाले पैरामिलिट्री जवानों के लिए आपका ये छोटा सा योगदान, इन जवानों के लिए आपका सबसे बड़ा अभिवादन, शुभेच्छाएं, आप जो भी देना चाहते हो वही आपका ये होगा। तो मैं कृपा करके विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ा एक बात और कहना चाहूँगा कि आप इस छोटे से जवान की चैनल को लाइक, कमेंट और उसकी बात को सरकार तक, आम नागरिक तक पहुँचाए। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा, कई हमारे आला दर्जे के अधिकारी हैं, वो कभी जवान और अफसर में कभी भी भेदभाव नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके कारण अभी भी हमारे जवान सुसाइड करते हैं। कोई कारण से, जवानों के, अफसर के दबाव के कारण या कोई भी हो, जो भी है, जो सिस्टम है, उसको मैं हमारे उन अधिकारियों को विनती करना चाहूँगा कि देश के हमारे इन जवानों को जो सुसाइड का जो केस सामने आ रहा है, उसमें कुछ न कुछ उचित कार्रवाई हो और इस पे गंभीरता से निर्णय लिया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे जवान क्या परिस्थिति से है, क्या उनको छुट्टी टाइम से मिल रहा है, क्या उनको परिवार में कोई तकलीफ है, क्या कोई अन्य तकलीफ है, उसके साथ प्रेम से वार्तालाप किया जाए और जो जवानों के साथ भेदभाव कुछ भी हो उसको दूर किया जाए। और ये जो वारदात होती है उनमें तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करने के लिए मैं हमारे सभी पैरामिलिट्री हो या आर्मी हो या कोई भी हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हो, उन सभी डिपार्टमेंट से, अधिकारी से विनती करूंगा कि आपके विभाग में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसको दूर करने के लिए आप जरूर उचित कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।